सागर में एक ऐसा शिव मंदिर है जो शंकर जी के भक्त के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर के भापेल के शिव मंदिर की। और फूलनाथ बाबा के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। पंडित जी हैं जो यहाँ पे सेवा करते हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर के विषय में। जी बेटा, पंडित आप जी, कितना पुराना जो मंदिर इसका क्या है इतिहास है, तो युगों में से रहा है और अब वर्तमान में कलयुग है। तो उस हिसाब से यहाँ काशी विश्वनाथ से नागा जी आए, संत आए जो ग्रुप में चलते थे, जमाते, तो उन्होंने यहाँ अपनी तपोभूमि बनाया इसको। और यहाँ तपस्या इतनी सघन की उनने कि यहाँ साक्षात शंकर जी प्रसन्न हुए और उनसे वरदानित थे। तो पहले भक्त का नाम, बाद में भगवान का, तब से फूलनाथ बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये जो शिव जी की स्थापना है, उनकी जिंदा समाधि है, उसके ऊपर उनकी स्थापना है। अच्छा, समाधि के ऊपर जिंदा समाधि है। और जब वो यहाँ उन्होंने निवास किया, उस समय ये जो तालाब बनवाया है उन्होंने, उन्हीं के द्वारा निर्मित है ये। अच्छा, इसका कभी भी कितना ही सूखा पड़ जाए तो इसका जल कभी जो है खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होता। अब तो मतलब उपलब्ध ज्यादा हो गया पानी। एक समय ऐसा था कि 4 से 10 गांव की पूरी मवेशियां जल पीने आती थी। और गुफा है जो जहाँ उन्होंने तपस्या की, वो जंगल में है। आज ही वो मतलब चिन्ह थे जो की तो है, देखने मिल जाएगी। हाँ, देखने मिल जाएगी। जी नहीं ना जरूर, मतलब टूट फूट गए हैं, लेकिन वर्तमान में जो की तो गुफा है। उनकी कई कृपाएं हैं, कई विशेषताएं हैं। आज भी भक्त आते हैं जो सच्ची भाव से वो अपना मनोकामना पूर्ण करके जाते, कोई खाली नहीं जाते समाधि से। वो जो नागा साधु थे जी, उनने तपस्या की थी, हमने ऐसा भी सुना। तो शंकर जी यहीं ठहर गए थे उनकी तपस्या से। नहीं, वरदान दिया था। पहले भक्त का नाम, अच्छा, उसके वजह से फूलनाथ बाबा के नाम से जाने जाते। जैसे अपने बद्री भक्त था उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ भक्त था, शंकर जी का शिवलिंग है वो पहले से यही। वो पहले ही से, मतलब उनकी समाधि के ऊपर जो स्थापना हुई है शिव जी की, वो पहले ही से था, लेकिन शंकर जी ने वरदान का सुन लिया। नहीं, वो तो उनके ही नाम से स्थापित हुआ है, फूलनाथ बाबा के। अच्छा, जब तक फूलनाथ बाबा की क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ। हाँ, मतलब कहने का यही मतलब था हाँ, कि शंकर जी स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी तपस्या से। हाँ, और प्रमाण ये, अब ये यहाँ कभी जल खाली नहीं होता। कितने सूखा 2-3 साल की तो हमने देखी है, लेकिन कम होता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। हाँ, और हर त्योहार पे तो और मंदिर में क्या मान्यताएं हैं कि यहाँ पे? मंदिर में तो कई इनकी ऐसी है कि उनके भक्त आते हैं, जैसे जिनके निसंतान लोग आते हैं, तो जिनकी शादी के 20-30 साल बाद भी संतान नहीं भाई, भी अगर अपनी मनोकामना लेके आते तो साल भर के भीतर यहाँ मुंडन होते हैं। अच्छा, हाँ, और इस जाला में नहाने से कुछ लोगों के चर्म रोग भी ठीक होते हैं। कई उनके भक्त जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, आज मंत्री से लेकर संतरी तक, कलेक्टर से लेकर, ये सब उनकी कृपा आते हैं। वो बताते हैं कि इनकी कृपा से हम यहाँ पहुँच। कई उद्योगपति हैं जिनके पास कुछ नहीं था सिर्फ, वो भी कहते हैं कि हम तो इनकी कृपा से सब हुआ है। तो यहाँ तो जो जिस भाव से आते, लेकिन निर्मल मन हो अंदर से, तो उनकी तत्काल कामना सुनते हैं, मनोकामना पूरी होती है। जो और मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए। हाँ, संतान प्राप्ति के लिए, जो बच्चा भटक जाते हैं उनके लिए, रोजगार के लिए, मतलब यहाँ से कोई निराश नहीं किया अभी तक। वो आपको भक्त बताते हैं, जब अपन को मालूम पड़ता है। मेला के टाइम पे देखो लाखों आते हैं, वही सब यही बताते हैं कि मेरा ये हो गया, जो अपन को जानकारी होती है। और कई भक्तों को तो उनके दर्शन भी हुए आज भूलनाथ बाबा के। हाँ, जैसे आपने कोई उदाहरण अपने जीवन में देखे यहाँ कैसा? कि किसी भक्त ने बताया हो कि हमारे ऊपर खुद एक घटना घटी थी। ये मतलब करीब 70-72 की बात है बेटा। हमारे घर में चोर घुस गए थे रात्रि में। अच्छा, मतलब पहले जो वैसे लगा के, और इनकी जब जो परिक्रमा का काम लगा था चद्दर वाली, तो उसकी राशि भी आती थी पिताजी के पास में, जो चंदा लाके उसकी पेटी में वो रखा था, बहुत सामान रखा था। लेकिन इनकी ऐसी कृपा हुई, को एक पेटी वो चंदा वाली जिसमें राशि रखी, वो भर ली। जब आपने साक्षात जगाया था माता राम को मेरी, आगे चमीटा मार कर साले सबके सब सो रहे, तुम्हारे घर में चोर पड़े। तो मतलब किसी को बुलाया नहीं था, आवाज ऐसी गूंजी थी कि हमारा पूरा परिवार घर पहुंच गया। तो देखा तो अब लाइट वाइट तब थी नहीं। देखा तो वास्तव में गेट खुले,
पेटी नहीं है, लेकिन ले जा कुछ नहीं पाए थे। उनकी कृपा होने की चंदा की राशि ले गए थे। वो भी मतलब 2 महीने बाद जंगल में पेटी में लगाई थी वो राशि, जो की तो उसमें रखी मिली थी। इससे बड़ी क्या कृपा है। तो कहीं ना कहीं साक्षात कृपा हाँ, मानते हैं। साक्षात। मतलब एक और हमारे गांव में है दादाजी ठाकुर साहब। आज के 25-30 साल पहले वो 4 धाम यात्रा को गए थे। तो वो समय उतना साधन तो नहीं था, लेकिन जब वो लौट गया तो वो अकेले यहाँ आए और मिला, घर चला गया। तो वो आज भी चर्चा करते कि हमने जो सीन देखा है कि वहाँ 4 धाम में नहीं मिला जो ते मिला प्राप्त। 2 साल पहले अपने जो पर्व होता है कार्तिक की पूर्णिमा को, तो जी अपना एक आपको मौजी मेला लगता है यहाँ होली के टाइम, रंग पंचमी को जी अपने यहाँ गुना के पास सीता जी का वास्तव है, कौन सा है वो, वहाँ की 2 गाड़ी लेके आए थे लोग कि आज 12 बजे के बाद हम लोग सो नहीं पाए। कि ऐसी प्रेरणा हुई तो कि हम सब घर 2 किराए की गाड़ी करके पूरा परिवार आया था। तो के पहले मेला में एक नर्मदा जी से अपने जैसे बरवान से परिवार आया था वो संतान के लिए। मैंने बोला कि उनने कही वहाँ जाओ आप फूलनाथ जी के हैं, जबकि वो अपन लोग वहाँ जाते हैं। साक्षात नर्मदा जी उस परिवार को यहाँ भेजा था। यहाँ आए, उनने पूजा अर्चना की, साल भर बाद नर्मदा माँ की कृपा से निकल पास होगी गोद भर गई। तो अब ये तो भक्तों से जानकारी मिलती है, ऐसे हजारों केस है। एक अपना नरियावली परिवार है, पास ही है नरियावली, वो हर साल आता है 2-4 बार। जब भी जैसा हमें बुला लेते हैं तो कहता हमारा गला इन्हीं की कृपा से खुला है जन से। मतलब वो बोल नहीं पाता था, आज बढ़िया बोल रहा। तो हर साल में 2-4 बार आता है। ऐसे कई केस जो आते हैं जो हर जगह से मतलब निराश हो जाते हैं, वो यहाँ पूर्ति होती है। हाँ। तो आप देख रहे हैं ये फूलनाथ बाबा का मंदिर है, फूलनाथ बाबा के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पर मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ख़ास तौर से लोग यहाँ पर संतान प्राप्ति की मनोकामना लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे संस्कार समाचार।